हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गोयल, 3D विजन आई हॉस्पिटल। वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं बात करूंगा कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के बारे में। कैटरेक्ट या मोतियाबिंद एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली एज रिलेटेड होती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मोतियाबिंद होता क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं, मरीज को दिक्कत क्या होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है या रुक सकता है, या फिर सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं मोतियाबिंद होता क्या है। तो उसे समझने के लिए हमें आई का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। ये आँख का मेरे पास मॉडल है। ये आगे काला हीरा होता है जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट रहता है, पीछे की लेयर ब्राउन या ब्लैक रहती है, इसलिए ब्लैक दिखाई देती है। दूसरा, इसके पीछे लेंस रहता है। लेंस नॉर्मली ट्रांसपेरेंट रहता है, लाइट आती है और काले हीरे से होती हुई, लेंस से होती हुई पर्दे पर फोकस होती है। तो जब भी ये ट्रांसपेरेंट लेंस है, उम्र के साथ ये सफ़ेद हो जाता है, उसे मोतियाबिंद बोलते हैं। ये बिल्कुल जब पक जाता है तब ऐसा हो जाता है। बीच वाली स्टेज में थोड़ा थोड़ा लाइट जाती है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, तो इसे हम मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद के कारण क्या है? तो सबसे कॉमन कारण है वो है एजिंग, यानी उम्र के साथ। नॉर्मली मोतियाबिंद 50 के बाद शुरू हो जाता है और 60-65 तक पूरा डेवलप होता है। जैसे जैसे सिर के बाल सफ़ेद होते हैं एज के साथ, उसी तरह से ही आँख का लेंस सफ़ेद होने लगता है, उसे हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ये एज रिलेटेड रहता है और ये सबसे कॉमन है, ये सभी लोगों को होता है। किसी किसी को बहुत लेट भी होता है, 70-80 तक भी होता है, और कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है, 40 साल की एज में भी हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो चोट लगने के कारण है। यदि आँख में कोई भी चोट लग जाती है और वो बहुत तेज़ होती है तो मोतियाबिंद बन सकता है। तीसरा जो कारण है वो है लंबे टाइम तक बिना मेडिकल सुपरविजन के दवाइयाँ लेना। कई मेडिसिन हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं जिनसे मोतियाबिंद बन सकता है, जिसमें एक स्टेरॉइड बहुत ही कॉमन है। स्टेरॉइड या चाहे खाने वाला हो चाहे वो ड्रॉप वाला हो, यदि लगातार लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए तो कुछ केसेस में मोतियाबिंद बन जाता है। तो इसलिए बिना मेडिकल सुपरविजन के कोई भी मेडिसिन लंबे टाइम तक नहीं यूज़ करें। चौथा जो कारण है, नवजात शिशु में या जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी कई बार मोतियाबिंद बन जाता है। जब बच्चा पेट में होता है, आँख बन रही होती है, उस टाइम यदि मदर को कोई इन्फेक्शन होता है, स्पेशली हर्पीज़ है, रूबेला है, तो बच्चों में इन्फेक्शन के कारण वो मोतियाबिंद बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि आपको मोतियाबिंद हो सकता है। तो सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है नज़र का कम हो जाना या धुंधला दिखाई देना। तो जब भी किसी को मोतियाबिंद बनता है तो उसकी नज़र धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी उसे दूर की वस्तुएं शुरुआत में कम दिखाई देती हैं। इसमें एक चेंज और आता है, जो आदमी चश्मा पहन रहा है जो उसमें कुछ चेंजेज आते हैं, नंबर उसका बार बार चेंज होने लगता है। स्पेशली जो नंबर है वो प्लस से माइनस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। उससे क्या होता है, जो मरीज़ को जो पास का जो कम दिख रहा था 40 से 50 की एज में, कई बार वो थोड़ा बेटर होने लगता है, पर दूर की नज़र कम होती है। तो मोतियाबिंद में नंबर जो है वो प्लस से माइनस की तरफ शिफ्ट होता है, नज़र शुरुआत में दूर की कम होती है, धीरे धीरे जब मोतियाबिंद बढ़ता है तब पास की नज़र भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये प्रमुख लक्षण है कि उसे कम दिखाई देगा। दूसरा, जो कम दिखने के साथ जो भी चीज़ें हैं वो सारी धुंधली दिखाई देती है, यानी उनका कलर है, कॉन्ट्रास्ट है, शार्पनेस है, वो धुंधली हो जाती है, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। उसकी वजह से जो चीज़ों की चमक है, जो शार्प है, क्लीनलीनेस है, वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। तीसरा, एक जो मुख्य और बहुत ही कॉमन दिक्कत मरीज को होती है वो है कि उसे ग्लेयर आती है। ग्लेयर मतलब चमक लगती है, चौंध ज़्यादा लगती है, यानी वो बाहर धूप में जाता है, धूप की लाइट उसे बहुत ज़्यादा लगती है नॉर्मल से, या रात को जा रहे हैं तो रात को सामने से गाड़ी की लाइट आ रही है, वो भी बहुत तेज़ लगती है। चौथा जो सिम्टम है वो है कि उसे मरीज को कभी कभी डबल या ट्रिपल भी दिखाई देने लगते हैं। स्पेशली दूर की वस्तुएं, जैसे चांद है उसे 2 या 3 दिखाई देते हैं, दूर की गाड़ियाँ और या दूर की वस्तुएं, पेड़ है, उसे कभी कभी 2 या 3 भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन का सिम्टम्स हैं जो मरीज को महसूस होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है? ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है। दवाइयों के लिए जो रिसर्च है वो काफ़ी सालों से मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए कंपनीज में चल रही है, पर अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे मोतियाबिंद को रोका जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। तो कोई भी यदि आपको ऐसा बोलता है कि ये ऐसी मेडिसिन है इससे मोतियाबिंद रुक जाएगा, या आप आँख में डालें या खा लें,
पर ऐसी अभी भी कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो मोतियाबिंद को जो इलाज है वो एक ही है, वो है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन बाकी नॉर्मल ऑपरेशंस की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डे केयर सर्जरी है। मरीज को केवल दिन में 2 या 3 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। और सर्जरी में जो टाइम लगता है वो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट में एक्चुअल जो सर्जिकल टाइम है वो 10 से 15 मिनट है, और हॉस्पिटल में स्टे उसका 2 से 3 घंटे। ऊपर ये जो सर्जरी है अब ये बहुत ही एडवांस हो चुकी है। पुरानी जो सर्जरी थी उसमें टाँके लगते थे, चीरा लगता था बड़ा, मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता था, दिक्कतें ज़्यादा होती थी। आजकल जो सर्जरी है उसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती। पेन की टिप जितनी मशीन अंदर जाती है, टिप अंदर जाती है, वो मोतियाबिंद को टुकड़ों में तोड़ के बाहर हम निकाल लेते हैं उस टिप से, और उसी से ही हम फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। इस ऑपरेशन में आजकल कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई भी पट्टी नहीं लगाई जाती, कोई टाँका नहीं लगता, और ये छोटे से छेद से होता है। तो हम मरीज़ को चश्मा लगाकर घर भेजते हैं। जब चश्मा लगाने के बाद ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद उसको दिखना शुरू हो जाता है, और अगले दिन तक नॉर्मली उसको पूरा विजन आ जाता है, अच्छी रिकवरी हो जाती है। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है। इसे हम माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, जो आजकल फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से की जाती है। ये बहुत ही एडवांस सर्जरी हो चुकी है, तो इसलिए मरीजों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, और अगले दिन से उसे अच्छा दिखाई देने लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें, और कोई टॉपिक हो तो सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।